जय हिंद। 29 दिसंबर को एक हमने खबर चलाया था, एक प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक महोदय को बुला के पूछा था कि आखिर सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था में इतना बड़ा अंतर क्यों होता है। आखिर क्या वजह होता है कि प्राइवेट विद्यालय का नर्सरी का बच्चा को पता होता है कि मेरा एम क्या है और सरकारी विद्यालय के 10th के बच्चे को अपना नाम लिखने नहीं आता। आखिर यह अंतर क्यों होता है। इसी पे हमारा एक प्रोग्राम चलता है, कमेंट सेक्शन वालों को धन्यवाद बोलने का जो प्रोग्राम है, उसी में एक कमेंट आया है। वो कमेंट काबिल धन्यवाद के लायक है और मैंने सोचा कि आप लोगों के बीच वो कमेंट जाए तो मुझे लगता है कि बेहतर प्रयास होगा शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए। सबसे पहले तो एक कमेंट है, सरकारी स्कूल के बच्चों पर गार्जियन ध्यान नहीं देते जिससे उसका विकास नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं ये बात सत्य है। सरकारी स्कूल के बच्चों को जो है उनके गार्जियन को भी ध्यान देना चाहिए कि मेरे बच्चे क्या सच में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और इसके पीछे एक और कारण होगा, वो मैं बताऊंगा इसके बाद। उसके पहले एक और कमेंट पढ़ लीजिए। यह सही है मास्टर साहब की छड़ी सरकार ने छीन लिया है। शिक्षकों को बच्चों के प्रति स्नेह, स्कूलों के प्रति कर्तव्य निष्ठा और समय पालन किसने छीन ली, ये जरा बता दीजिए। इस सवाल का जवाब भी मुझे आप लोगों से सुनना है। मेरा मानना है कि लालू काल में जो सड़क छाप लोग थे वो नियोजन में मुखिया और प्रमुख के जरिए शिक्षक बन गए। उन्होंने स्कूली माहौल को तार तार किया और अधिकारी ले देकर उनका हौसला अफजाई करते रहे। हाई स्कूल और +2 में भी ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं की कमी नहीं है। बहुत जिन्होंने भी ये कमेंट किया, मैं नाम नहीं रखूंगा, लेकिन काबिले तारीफ कमेंट है सच में। कुछ एक लालू काल में एक जब नियम आया था, जब नियोजित शिक्षकों को मुखिया और प्रमुख के कहने पे उन लोगों का नियोजन हुआ, कहीं ना कहीं उस समय बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। और अब उन शिक्षकों को अधिकारियों के लेन देन से, अधिकारियों के मतलब एक तरीके से कह के बल पे वो लोग जो शिक्षा व्यवस्था में जुड़े हैं और शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं, ये बात भी सत्य है। अगली कड़ी में इसी कमेंट में है, हाई स्कूल और +2 में भी ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं की कमी नहीं है जो नियोजित होकर आए थे, ये बातें भी सत्य है। और आगे पढ़ते हैं। लंबी अवधि तक अधिकारियों के 500 और 1000 से मैनेज होने की लत ने स्कूली आबो हवा को इतना दूषित कर दिया है कि के पाठक के समय पालन की कोशिश भी कागजी आंकड़ों के भेंट चढ़ चुकी है। कहीं ना कहीं ये बातें भी सत्य है। मीडिया उन्हीं कागजों पे बात के आधार पे स्कूली प्रणाली का सुधार का ढोल पीट रही है। धरातल पे नाम मात्र परिवर्तन ही नजर आ रहा है। बातें कहीं ना कहीं सत्य है, क्योंकि अगर मीडिया जो कागजी जानकारी है उससे बाहर हटकर अगर कुछ बात करेंगे तो उस पर एनएसए लग जाएगा। मीडिया की भी कुछ मजबूरी है और कुछ मीडिया गोदी मीडिया है जो चंद टुकड़ों पे पलती है, तो वो तो अपना काम करेगी। कुछ लोग डर से भी कागजी आंकड़ों को ऐसा ही मानते हैं। इसी कमेंट में अगली कड़ी भी हम इसको आप लोग को सुनाने का प्रयास करेंगे। पठन पाठन में सुधार किसी भी दृष्टि से नजर नहीं आता है। मेरा मानना है कि इस गिरावट में अभिभावक सबसे ज्यादा जिम्मेवार है। क्या सच में अभिभावक सबसे ज्यादा जिम्मेवार है? विद्यालयों में पढ़ाई होता है, उसको जांच नहीं करते हैं। सरकारी स्कूल में बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल पाती, इसके पीछे क्या सच में अभिभावक जिम्मेवार है? ये आपकी प्रतिक्रिया मुझे बताएगी। और आगे पढ़ते हैं। जिन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई की जगह सरकारी पैसों को प्राथमिकता दी और स्कूल को शिक्षक और शिक्षिकाओं को अधिकारियों के भरोसे छोड़ दिया, राजनीतिक आजादी से गुलामी की मानसिकता गई नहीं और गुलामों से काम लेने की जिस निगरानी की जरूरत थी अभिभावक ने किया नहीं और हमारी शिक्षा प्रणाली इन महामानव की भेंट चढ़ गई। अब मुझे आप लोगों से जानना है कि जिस सज्जन व्यक्ति ने यह कमेंट लिखा है, इस कमेंट में कितना प्रतिशत सत्य है। क्योंकि मुझे भी, मेरा भी ये मानना है कि कहीं ना कहीं हम लोग उन तमाम शिक्षकों और अधिकारियों के भरोसे छोड़ देते हैं अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में, जिनका बच्चा किसी ऑक्सफोर्ड में, किसी प्राइवेट बड़े बड़े विद्यालय में, किसी अंग्रेजी मीडियम के प्राइवेट विद्यालय में या फिर देश के बाहर विदेशों में पढ़ रहे हैं। उनके भरोसे हम अपने बच्चों को छोड़ देते हैं जिनका बच्चा खुद यहां नहीं पढ़ता है। अब जरा ये सोचिए कि वो एजुकेशन सिस्टम में वो अधिकारी है, वो शिक्षक है, तो उनका बच्चा वहां नहीं पढ़ पा रहा है, तो हमारे और आपके बच्चों को क्या वहां पे उचित शिक्षा मिलती होगी? इस बात की प्रतिक्रिया में अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है और जिन लोगों का बेहतर कमेंट होगा उस कमेंट को आगे भी हम सुनाने का प्रयास करेंगे। और हाँ,
कमेंट बॉक्स में जिस सज्जन को ये लगे कि मुझे उनका नाम रखना चाहिए तो नीचे एक चीज जरूर मेंशन कर दीजिएगा कि नाम आप रख सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में हम सब का नाम नहीं रख सकते। बाकी इन सज्जन के इस कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक और शिक्षक महोदय लिखे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, इनको प्रतिक्रिया दिया है, धन्यवाद के काबिल ये कमेंट है भी, मुझे भी इनको धन्यवाद देना है। बल्कि जय हिंद।